जब एक किसान को अपनी जमीन पर कोई राक्षस घूमता दिखा तो उसने उसे मारने का फैसला किया। उसने एक गाय को चारा बनाकर राक्षस को ललचाया। गाय ने खतरा महसूस किया और भागने की कोशिश की, पर जंजीरें नहीं टूटीं और वो खा ली गई। कई महीने बाद क्रिसमस की छुट्टियों में एक परिवार कार में बैठकर फेरी से एक सुनसान द्वीप पर पहुंचा। द्वीप अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था। जब चार्लोट को पता चला कि जीपीएस काम नहीं कर रहा तो वो रास्ता पूछने रुकी। उन्हें पता चला कि उनका किराए का घर द्वीप के दूसरी तरफ है, समुद्र किनारे वाली सड़क से जाना होगा। पर मैड्स ने शॉर्टकट लिया जो द्वीप को बीच से काटता था। कैस्पर को हैरानी हुई कि द्वीप पर और लोग कहाँ हैं, बिल्कुल खाली लग रहा था। मैड्स बोला, मैं तुम लोगों को शांत जगह लाया हूं ताकि बिना डिस्टर्ब हुए क्रिसमस मनाएं। द्वीप पर दुकानें नहीं थीं, फोन का सिग्नल भी नहीं। कैस्पर बोर हो गया और छोटी बहन जोसेफीन को छेड़ने लगा। दोनों लड़ने लगे। बच्चों को चुप कराते हुए मैड्स ने कोई जानवर टक्कर मार दी और गाड़ी रोककर देखने उतरा, पर जानवर गायब था। सिर्फ गाड़ी पर चिपचिपा लार लगा था। मम्मी पापा सोच रहे थे कि ये किस जानवर का है। जोसेफीन चुपके से बाड़े की तरफ चली गई। लाल पिकअप ट्रक आई और एक आदमी उतरा। अजनबियों को देखकर गुस्सा हो गया। मिलर ने डांट कर कहा कि बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएं। ये रास्ता नहीं लेना चाहिए था। आखिर परिवार किराए के घर पहुंचा। मैड्स और चार्लोट को घर फोटो जैसा नहीं लगा, पर सस्ता था इसलिए मान गए। परिवार क्रिसमस की तैयारी करने लगा। जोसेफीन बाहर घूमने निकल गई। बगीचे में भालू का जाल मिला। थोड़ा आगे एक पुराना खलिहान था। पास गई तो देखा वो सामान रखने की जगह बना हुआ था। खुश होकर मम्मी पापा को बताने दौड़ी, पर डांट पड़ी कि अकेली कहाँ गई। नाराज जोसेफीन साइकिल लेकर बोली कि बाड़े पर जाकर वो जानवर ढूंढेगी जो गाड़ी से टकराया था। चार्लोट गुस्सा हो गई और कमरे में भेज दिया। बोली, उस सड़क पर फिर मत जाना। पर शाम ढलते ही जोसेफीन चुपके से साइकिल लेकर बाड़े पर गई। पास पहुंची तो कुछ गुर्राने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में एक छोटा सा छोड़ा हुआ जानवर मिला। मदद करने के लिए जोसेफीन ने कोट उतारा और उसे लपेटकर सुरक्षित जगह ले जाने लगी, पर पीछे राक्षस आ गया। खतरा समझकर भागी और साइकिल से घर की तरफ। कमरे में जाने से पहले पुराने खलिहान में रुककर उस छोटे जानवर को आराम करने छोड़ा। कोट हटाया तो देखा यही वो चिपचिपा लार पैदा करता है जो पापा की गाड़ी पर लगा था। समझ गई, यही वो जानवर है जो गाड़ी से टकराया था। अगली सुबह सूरज निकलते ही मिलर और कैरन को पक्षियों का अजीब व्यवहार दिखा। सब जंगल से भाग रहे थे। जंगल के उस छोटे राक्षस को इंसानों का पीछा करने से रोकने के लिए मिलर ने एक और गाय कुर्बान करने का फैसला किया। पर बाड़े के पास पहुंचा तो कीचड़ में बूट के निशान दिखे। उसने एंडर्स से गाय जंगल में ले जाने को कहा और खुद निशान ढूंढने निकला। नाश्ते में जोसेफीन नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी, पर चार्लोट को हाथ पर खरोंच दिख गई और पट्टी बांध दी। पूछा कैसे लगी तो बोली, खिड़की बंद करते वक्त लग गई। मम्मी पापा का ध्यान हट गया। नाश्ते के बाद परिवार क्रिसमस ट्री ढूंढने निकला, पर जोसेफीन ने बहाना बनाकर घर रुक गई और खलिहान की तरफ चली गई। पुराने शेड में पहुंचकर जोसेफीन किक्को को ढूंढती है और उसे एक सेब फेंकती है, पर पहला कांटा खाकर किक्को ने सेब फेंक दिया। जोसेफीन समझ गई कि ये मांस खाने वाला जानवर है। बेकन का टुकड़ा देने पर वो पास आने लगी और छोटे जानवर को ध्यान से देखने लगी कि ये है क्या। जोसेफीन ने बच्चे से बात करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। पर भाई कैस्पर आ गया। बहन को क्रिसमस ट्री सजाने बुलाने आया था। ऊपर वाले तल्ले पर जानवर देख लिया। जोसेफीन ने सच बता दिया और मम्मी पापा को न बताने की मिन्नत की। बोली, मैं जंगल में गई थी उस जानवर को ढूंढने जो गाड़ी से टकराया था। उसे ठीक होने तक यहीं रखा है। कैस्पर ने बहन की बेचैनी देखी तो राज छुपाने में मदद करने को तैयार हो गया। दोनों घर जाकर ट्री सजाने लगे। परिवार खुशी से एक साथ था। खिड़की से मिलर देख रहा था। किसी को पता नहीं चला। बाद में जोसेफीन खलिहान जाने लगी तो कैस्पर ने पकड़ लिया। कैस्पर जानवर देखने साथ चला। जोसेफीन को डर था कि भाई मम्मी पापा को बता देगा, इसलिए उसे किक्को से मिलवाया। कैस्पर ने किक्को की पट्टी बांधने में मदद की। दोनों भाई बहन जानवर में मस्त थे कि मिलर खलिहान के पास आया और लकड़ी के दरार से देखने लगा। जोसेफीन को बच्चा गोद में लिए देखकर उसे पक्का यकीन हो गया। वो ट्रक में बैठा और एंडर्स को चेक करने दौड़ा। एंडर्स को मिलर का हुक्म मिला था कि एक गाय जंगल में ले जाओ। वो गाय लेकर गया और वापस लौट रहा था कि मिलर का फोन आया। मिलर बोला, खतरे में है। एंडर्स ने किक्को की आवाजें सुनी और भागने लगा, पर रास्ते में मार दिया गया। मिलर गाड़ी दौड़ाकर बाड़े तक पहुंचा, पर देर हो चुकी थी। एंडर्स का सिर उसकी गाड़ी के बोनट पर आ गिरा। मिलर समझ गया दोस्त मर चुका है। घर लौटकर मिलर ने कैरन को एंडर्स का सिर दिखाया। उस दिन कैरन ने बाकी द्वीप वालों से मिलकर कहा कि 15 साल में इंसानों पर पहला हमला हुआ है। उसे पता था हमले की वजह क्या है और वादा किया कि संतुलन वापस लाएगी। अगली सुबह जोसेफीन और कैस्पर खलिहान गए तो किक्को ने रात में कोई जानवर खा लिया था। भूखा नहीं था। जोसेफीन को पता था ये शिकारी है, पर डर नहीं लग रहा था। उसे गोद में उठाया ताकि सुरक्षित महसूस करे। किक्को बेकन खाता देख जोसेफीन सोचने लगी कि शायद यहाँ के लोग किक्को को जंगल में कैद रखते हैं। बाड़े के पीछे नहीं रहना चाहिए।
उसे लगा हर जीव को आजादी का हक है, पर कैस्पर बोला, बाड़े लोगों को इन राक्षसों से बचाने के लिए है। थोड़ी देर में जोसेफीन घर बेकन लेने गई तो एक गाड़ी घर की तरफ आती दिखी। मम्मी दौड़ी दरवाजा खोलने। कैरन कॉफी पीने बुला रही थी। चार्लोट खुश हो गई, नए दोस्त बनेंगे। रास्ते में मिलर को जंगल में भालू के जाल लगाते देखा। मैड्स को शक हुआ कि यहाँ खतरनाक जानवर हैं। कैरन की पोती लिव ने मेज सजाई। कैस्पर लिव को देखता रह गया। खाने में जोसेफीन ने पूछा कि जंगल के चारों तरफ बाड़ा क्यों है। कैरन बोली, जंगल को बचाने के लिए। कैरन के मुताबिक पहले यहाँ के लोग पेड़ पौधों और जानवरों के साथ मिलजुल कर रहते थे। फिर कुछ बाहर के लोग आए और प्रकृति लूटने लगे। उन्होंने लकड़ी काटने की मिल खोली और ढेर सारे मजदूर रखे। उन मजदूरों में लिव के मम्मी पापा भी थे, जो केमिकल के हादसे में मर गए। केमिकल का कचरा उस जमीन पर फैल गया, इसलिए बचे हुए लोगों ने उस इलाके को घेरने के लिए बाड़ा बनाया। ये कहानी सुनकर जोसेफीन बाथरूम जाने उठी। रास्ते में कैरन का ऑफिस दिखा। उस औरत का राज जानने की उत्सुकता में अंदर घुसी और शीशे के डिब्बे में किक्को जैसा खोपड़ा मिला। तभी कैरन की आवाज आई। वो छुप गई। रेडियो पर कैरन पति से बात कर रही थी। जोसेफीन को पता चला कि कॉफी का बुलावा सिर्फ बहाना था, घर से निकालने के लिए, और मिलर खलिहान में बच्चे को ढूंढ रहा है। सच पता चलते ही जोसेफीन कोट लेकर चुपके से निकल गई। चार्लोट को बेटी के देर करने पर शक हुआ, कैस्पर को भेजा। लिव भी साथ चली गई। अकेले में लिव बोली, अपने परिवार को द्वीप से ले जाओ, जंगल के किक्को ने अभी एक इंसान मारा है। खलिहान पहुंचकर जोसेफीन किक्को ढूंढने लगी। ट्रैक्टर के पीछे मिला। राहत हुई कि बच्चा ठीक है। पास जाने लगी तो पता चला वो अकेली नहीं है। मिलर ने जोसेफीन को धक्का दिया, बच्चे को थैले में बंद किया। किक्को को खतरे में देख जोसेफीन रोकी, पर मिलर ने फिर धक्का दिया और ट्रक में बैठकर जंगल की तरफ निकल गया। जोसेफीन ट्रक के पीछे पीछे बाड़े तक गई। पता चला मिलर बच्चे को उसके माँ बाप के पास छोड़ना चाहता है। किक्को को आजाद करके मिलर चला गया और गेट पर ताला लगा दिया। उसे पता नहीं था कि जोसेफीन जंगल में छुपी है। बच्चे को फिर ढूंढने की उम्मीद में जोसेफीन अकेली जंगल में घुस गई और उसका नाम पुकारने लगी। चलते वक्त अजीब आवाजें आईं। चारों तरफ देखा, सिर्फ पेड़ दिखे। घर पहुंचकर कैस्पर को बहन नहीं मिली तो चिंता हुई और मम्मी पापा को सच बता दिया। खलिहान में मरा हुआ जानवर देख चार्लोट घबरा गई। लगा बेटी पर हमला हुआ, पर कैस्पर बोला वो तो बच्चा था, और शक जाहिर किया कि जोसेफीन किक्को को जंगल छोड़ने गई है। बेटी को सही सलामत ढूंढने की उम्मीद में दोनों बाड़े की तरफ गाड़ी भगाई, पर सिर्फ जोसेफीन की साइकिल मिली। उसी वक्त चार्लोट को लगा बेटी बाड़े के अंदर चली गई है, इसलिए मैड्स ने कैस्पर को कैरन के घर भेजा कि गेट की चाबी लाओ, जंगल में ढूंढेंगे। कुछ मिनट बाद मिलर आया और परिवार को समझाने लगा कि चले जाए, पर मैड्स ने जिद की और मिलर ने बंदूक तान दी। पत्नी को खतरे में देख मैड्स ने मिलर को धक्का दिया। मिलर खुद के लगाए जाल में फंसकर घायल हो गया। दर्द से चीखते मिलर से मैड्स ने बंदूक छीनी और चार्लोट ने चाबी ले ली। कैरन के घर पहुंचकर कैस्पर ने सारी बात बताई और गेट खोलने मदद मांगी, पर कैरन ने मना कर दिया। दादी को जोसेफीन बचाने को तैयार न देख लिव ने चाबी चुरा ली ताकि कैस्पर बाड़े में घुस सके। कुछ मिनट चलने के बाद जोसेफीन पुरानी लकड़ी की मिल पहुंची। अंदर घुसी तो डरावने राक्षस का साया दिखा। डर के मारे अलमारी में छुप गई। बाहर आवाज बंद हुई तो निकलने लगी, पर एक किक्को ने पकड़ लिया और खाने की कोशिश की। जोसेफीन ने चेनसॉ चालू कर दी और राक्षस का सिर कट गया। मौका देखकर भागी, पर टहनियों से लड़खड़ाकर गिरी। जमीन पर देखा तो पेड़ के तने जिंदा हो रहे थे। डर के मारे उठी और गेट की तरफ भागी, पर रास्ता भूल चुकी थी। खुशकिस्मती से किक्को मिल गया। छोटा राक्षस उसे रास्ता दिखाने लगा। मम्मी की आवाज सुनकर राहत मिली और गोद में भागी, पर किक्को को देखकर चार्लोट ने उसे डरावना समझकर भगा दिया। जोसेफीन समझाने लगी कि बच्चा खतरनाक नहीं, पर मम्मी उसे बाहर खींच ले गईं। दोनों के पीछे किक्को आ गए। मिलर ने राक्षस आते देख गेट बंद करने दौड़ा, पर बिजली की बाड़ टूट चुकी थी। सब खत्म होने से पहले मिलर मैड्स को ट्रक में बैठाया और चार्लोट से बोला, बेटी को लेकर भागो। कुछ मिनट बाद लिव और कैस्पर आए तो बाड़े में बड़ा सा छेद था। समझ गए किक्को बाहर निकल गए और लोगों को चेतावनी देने दौड़े। घर पहुंचकर मिलर ने कैरन को सब बताया। कैरन बोली, सुबह होते ही मैड्स के साथ जाकर बिजली की बाड़ चालू करो और हम लिव कैस्पर को ढूंढेंगे, वो बहुत खतरे में है। जोसेफीन को पीछे आते महसूस हुआ तो ट्राईसाइकिल चालू करके किक्को का ध्यान हटाया और दोस्त के साथ घर की तरफ भागी। शक्कर हुआ कि शोर से किक्को आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए लिव ने रुककर सूरज निकलने का इंतजार करने का फैसला किया। अंधेरे में कोई चांस नहीं था। उसी वक्त कैस्पर को याद आया कि कैरन ने झूठ बोला था। लिव के मम्मी पापा हादसे में नहीं मरे थे, किक्को ने मार डाला था। और भले ही लिव को द्वीप पर रहना पसंद नहीं, वो अपनी दादी की मदद करती है कि उन राक्षसों को काबू में रखे। सुबह होते ही कैरन अपना प्लान शुरू कर देती है और परिवार के घर की तरफ गाड़ी चलाती है। मिलर और मैड्स बाड़ा ठीक करने में लगे हैं। घर में कैस्पर लिव न मिले तो तीनों निकलने लगे, पर कार में बैठने से पहले कैरन को लगा राक्षस पास हैं। हमले से बचने के लिए वो चार्लोट को लेकर खलिहान में बंद हो गई। जोसेफीन रोने लगी।
उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बाड़ा ठीक करते वक्त मिलर को गोदाम में किक्को छुपा दिखा। उसने मैट से कहा, बाहर जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। कुल्हाड़ी लेने मुड़ा तो पीछे से हमला हो गया, बच नहीं पाया। मैट समझ गया मिलर नहीं बचेगा। गाड़ी भगाई और पत्नी को बचाने गया। खलिहान में कैरन ने कांटा उठाया और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, पर राक्षस छत में छेद करके आ गए। छत तोड़कर जोसेफीन को पकड़ने लगे, पर कैरन ने कांटे से मारा। घर लौटने से पहले लिव ने दूसरे घरों में चेतावनी दी, पर खून से सने चादरें मिली। बगीचे में जॉन और एलिजाबेथ की लाशें मिली। वो देर से पहुंची थी। जब राक्षस चले गए तो कैरन ने पूछा कि किक्को जोसेफीन के पीछे क्यों पड़े हैं। जोसेफीन बोली, मैंने चेनसॉ से एक को मार डाला था। कैरन समझ गई बदले की वजह और जोसेफीन से गलती सुधारने मदद मांगी। लड़की को कार में बिठाया और चार्लोट को पीछे छोड़कर भगा दी ताकि वो बीच में न आए। कुछ मील चलकर कैरन ने गाड़ी रोकी और रुमाल में कुछ डालकर जोसेफीन को सूंघाया। वो बेहोश हो गई। घंटों बाद होश आया तो जोसेफीन जंगल में थी। चारों तरफ पेड़ के तने और कैरन पास खड़ी थी। उसका मकसद जोसेफीन को कुर्बान करना था ताकि और मासूम न मरे। जोसेफीन ने बच्चा चुराया और एक किक को मार डाला, इसलिए अब उसे सजा मिलनी चाहिए। उठी तो लकड़ी से जंजीरों में बंधी थी। मम्मी पापा चिल्लाने लगी, पर समझ गई कोई नहीं आएगा। रिहा करने की मिन्नत करने लगी। कैरन ने गले लगाकर अलविदा कहा। बोली, तूने ये सब शुरू किया, अब तुझे किक्को के हवाले करना पड़ेगा ताकि संतुलन वापस आए। उसे छोड़कर चली गई। जोसेफीन जंजीरें खोलने की कोशिश करने लगी। मैट्स परिवार ढूंढता हुआ मिला तो पत्नी मिली। बेटी गायब थी। लिव घर लौटी और कैस्पर की मदद से दादी का पुराना रेडियो ठीक करने लगी। समुद्र तट से मदद बुलाना चाहती थी, पर रेडियो नहीं चला। लिव को उम्मीद टूटने लगी। अचानक स्टोर रूम से आवाज आई। दोनों देखने गए तो मिलर खून से लथपथ था। लिव दौड़कर दादा से लिपट गई। राहत हुई कि जिंदा है। युवकों की मदद से मिलर ने बाड़ा ठीक किया। थोड़ी देर में कैस्पर को मम्मी पापा आते दिखे। चार्लोट बेटे से लिपट गई और जोसेफीन के बारे में पूछा। जब पता चला कैरन ले गई तो मिलर पोती से मदद मांगी। कैस्पर भी साथ गया। लकड़ी खोदकर जोसेफीन जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि किक्को आया और खोदने में मदद करने लगा, पर ट्रक की आवाज सुनकर बच्चा छुप गया। कैस्पर दौड़कर बहन से लिपटा। मिलर ने जोसेफीन को आजाद किया, पर जाने से पहले कैरन आ गई। उसने बंदूक तानकर सबको जोसेफीन छोड़कर जाने को कहा, पर पति और पोती ने नहीं माना। जब किक्को को लगा उसका दोस्त खतरे में है तो वो कैरन पर टूट पड़ा, पर कैरन ने उसे फेंक दिया और गोलियां चलाने लगी। पर बच्चा बहुत फुर्तीला था। गोलियां चूक गईं। जोसेफीन ने उसे भागने को कहा। अब कैरन निशाने पर आ गई। जब वो हमले में फंसी तो मिलर बच्चों को लेकर भागा। ट्रक में बैठने से पहले जोसेफीन ने किक्को को साथ चलने को कहा, पर बच्चा अपने परिवार के साथ जंगल में रहना चाहता था। लड़की को उसे और कैरन को पीछे छोड़ना पड़ा। कैरन को बड़े किक्को खा गए। भागते वक्त मिलर को पता चला एक राक्षस ट्रक पर चिपका है। उसे झटकने की कोशिश की, पर वो छत पर चढ़ गया और शीशा तोड़कर लिव को पकड़ने लगा। लिव को खतरे में देख कैस्पर ने स्टन गन पकड़ी और खिड़की से बाहर लटककर राक्षस को करंट मारा। राक्षस ने छोड़ा और शीशे पर कूदा। गाड़ी दुर्घटना में टकरा गई। पेड़ से टकराने पर मिलर ने राक्षस को कुचल दिया। फिर मिलर और बच्चे पैदल चल पड़े। बाड़े के पास चार्लोट बच्चों को आते देख गेट खोलने लगी, पर पीछे राक्षस दिखे। चारों मुश्किल से बाड़े के पार निकले। दूसरी तरफ पहुंचते ही किक्को पीछे हट गए। जोसेफीन मम्मी से लिपट गई। मिलर ने फ्लेयर जलाकर मदद बुलाई। कुछ घंटों बाद मैड्स और परिवार जहाज पर घर की तरफ निकले। जाने से पहले कैस्पर लिव से अलविदा कहा। लिव बोली वो दादा की मदद के लिए द्वीप पर रहेगी, पर मिलर ने पोती को आजादी दी कि दुनिया देख ले। लिव ने मौका गले लगाया। तट की तरफ जाते वक्त जोसेफीन द्वीप को दूर जाते देख किक्को को छोड़ने का दुखी थी, पर सच ये था कि किक्को उससे ज्यादा दूर नहीं था। वो परिवार की कार के नीचे छुपा बैठा था।